बहुत सारे अंडर यूटिलाइज और अनयूटिलाइज एसेट्स हैं। इसी सोच के साथ हमने नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की है। ऑयल हो, गैस, पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर, ऐसे करीब 100 एसेट्स को मोनेटाइज करने का लक्ष्य हमने रखा है। इनमें 2.5 ट्रिलियन रुपए के इन्वेस्टमेंट के अवसर मिलने का अनुमान है और मैं ये भी कहूंगा कि ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश प्रजापति है। दोस्तों, मैं आज आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये वर्तमान में सरकार है कर रहे हैं, ये आपने सुना ही होगा कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आप क्या इस पर सोच सकते हैं कि अगर ये कंपनियां प्राइवेटाइज हो जाएंगी तो इससे आपका क्या फ़ायदा होने वाला है? दोस्तों, अगर देखा जाए तो अगर कोई भी कंपनी प्राइवेट है तो आप प्राइवेट सेक्टर में अगर देखेंगे हाल, तो इतना बुरा हाल है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बीटेक या डिप्लोमा किए हैं, अगर डिप्लोमा किए हैं चाहे बीटेक किए हैं, तो आपसे बर्ताव जो है वो हेल्पर जैसे ही रखा जाता है। और अगर सुपरवाइज़र या कोई भी पोस्ट दे दिया जाता है तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसके कंपेयर में आपकी जो सैलरी है ना वो ना के बराबर होती है। मतलब बहुत ही कम होती है, ना तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो दोस्तों, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि क्या ये मोदी जो कर रहे हैं वो सही है? मतलब आप खुद सोचिए कि अगर कोई कंपनी प्राइवेटाइज हो जा रही है तो उससे आपका फ़ायदा क्या है? आप खुद ही प्राइवेट सेक्टर में अगर चले जाइए और वहाँ पे अगर आप काम देखेंगे तो आपको यह है कि 10,000, 12,000 या 15,000 से ज़्यादा वो नहीं देते हैं और उसमें ही वो इतना काम कराते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब आप वो 8 घंटा या 10 घंटा जो काम करेंगे वो इतना ज़्यादा कराते हैं कि आप उसमें सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो इस पर यानी कि इसके अगेंस्ट में कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि अगर सारे सेक्टर जो है प्राइवेटाइज हो जा रहे हैं तो फ़ायदा क्या होगा? और अगर आप देखेंगे तो लॉकडाउन के समय में सबसे ज़्यादा जो हमारे काम आया वो हमारा PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियां हैं, या जो हमारी गवर्नमेंट कंपनियां हैं वही हमारी सबसे ज़्यादा काम आई हैं, क्योंकि उस समय प्राइवेट कंपनियां बंद थी और जो हमारी PSU है वो वही हमारी काम आई थी। तो इससे क्या फायदा सरकार को होने वाला है? आप खुद सोच लीजिए। अगर सारी कंपनियां जब प्राइवेटाइज हो जाएंगी तो इससे किसका फ़ायदा होने वाला है? अगर जो कंपनी खरीदने वाला है यानी कि जो कंपनी लीज पे लेगा या जो चलाएगा उसका ही मात्र फ़ायदा होगा, हमारा उसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, इसके अगेंस्ट में आप भी कुछ बोलें। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इसके अगेंस्ट में कुछ बोलना ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे सारे सेक्टर जो प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतनी कंपनियों को प्राइवेटाइज करने का फिर से फैसला लिया गया है और अभी मोदी रोजगार दो इस पर कोई बात हुआ या नहीं हुआ, लेकिन फिर कंपनियों को प्राइवेटाइज करने का बात आ गया। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।